हरिद्वार में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा नई शिक्षा नीति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार व केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार जताया। देखिए हरिद्वार से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में हरिद्वार के सांसद केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 21वीं सदी को देखते हुए नई शिक्षा नीति को मंजूरी देने के बाद इससे उत्साहित सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों ने पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता संजय चोपड़ा के संयोजन में अलकनंदा घाट पर मां गंगा का दूध अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना के साथ डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की दीर्घायु की कामना करते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार जताया। माँ गंगा के आशीर्वाद से, बाबा बद्री विशाल के आशीर्वाद से, केदार बाबा के आशीर्वाद से हमारे हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के सार्थक प्रयास से जिस प्रकार से 34-35 साल बाद शिक्षा नीति के अंदर परिवर्तन हुआ, आज की आबादी को देखते हुए, आज की युवा के टैलेंट को देखते हुए निश्चित रूप से मैं समझता हूँ निशंक जी जो है बधाई के पात्र हैं। आज तमाम सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मां गंगा का दूधाभिषेक कर मां गंगा से निशंक जी की और माननीय मोदी जी की और मंत्रिमंडल इसी प्रकार से देश के लिए समर्पित रहकर कार्य करता रहे, ये मां गंगा से हम लोगों ने कामना की है। निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे कि निशंक जी ने हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इस हरिद्वार को नई सौगात देने का काम किया। कुंभ मेला 2010 जिस प्रकार से निर्विघ्न रूप से उन्होंने संपन्न कराने का काम किया, और अब मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उन पर विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास को खरा उतरते हुए जिस प्रकार से भारतवासियों को उन्होंने ये नई शिक्षा नीति दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब शिक्षा मंत्रालय बन गया है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हरिद्वार के जो वासी हैं, हम हरिद्वार के जो वासी हैं, हमारा जो सीना है उन्होंने और चौड़ा करने का काम किया है। मोदी सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आभार प्रकट करते हैं मोदी सरकार का कि निरंतर इसी प्रकार से निशंक जी के नेतृत्व में विश्वास के साथ शिक्षा बढ़ती रहेगी और वो दिन दूर नहीं जब हम विश्व गुरु की ओर पहुंचेंगे। हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, वो दिन अब दूर नहीं है। हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा मध्य वर्गीय परिवारों की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। देखिए हरिद्वार से खास रिपोर्ट। कोरोना के कारण देश में हुए लॉकडाउन से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार और व्यापारी आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और युवा बेरोजगार हो रहे हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज हरिद्वार कांग्रेस ने ब्रह्मपुरी में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री संजय पालीवाल ने कहा कि आज जब लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो सरकार लॉकडाउन खोल रही है और आज देश में मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक तंगी झेल रहे हैं और युवा बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह हर परिवार को 5 से लेकर 6,000 रुपये सहायता के तौर पर दे ताकि वह अपने परिवारों का पालन पोषण कर सकें। सामने विदित है कि मार्च से लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में बुरी तरह गरीब तबका, मध्यम वर्ग, व्यापारी, किसान, मजदूर सब बुरी तरह से आहत हुए हैं और आज कोरोना कम होने की बजाय और तेजी से फैल रहा है। सरकार बिल्कुल भ्रमित है, उसे यही नहीं पता हमें करना क्या है। आज लॉकडाउन की जरूरत थी तो लॉकडाउन खोल दिया। मेरा निवेदन ये है कि आज भी लॉकडाउन भले ही खुल गया हो लेकिन कोई व्यापार नहीं है। गरीब मजदूर बहुत परेशान है, मजदूरी नहीं करने को नहीं मिल रही, मजदूर पे खाने को नहीं है। आज सरकार ने राशन जो बांट रहे थे राशन बांटना बंद कर दिया गरीबों को। मध्यम वर्ग का सब व्यापार चौपट है। मेरी मांग है कि गरीब व्यक्ति को उनके खाते में नकदी डाली जाए कम से कम 5-5, 6-6 हज़ार, जिससे वो अपना परिवार चला सके। मध्यम वर्ग के व्यापारी को लोन देने की जरूरत नहीं है, लोन तो पहले से ही टूटा हुआ है, उसको भी आर्थिक सहायता दें जिससे वो अपना व्यापार चला सके। ऑनलाइन जो लोग पढ़ा रहे हैं आज स्कूल, अरे पंजाब में सरकार, कांग्रेस की कैप्टन सरकार ने पूरे लॉकडाउन के अंदर कॉलेजों को फीस न लेने के लिए आदेश कर दिए। मेरा अनुरोध है इस उत्तराखंड की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो भी यहाँ बच्चों की फीस का जो स्कूल ले रहे हैं उसको माफ करने की घोषणा करवाएं। और दूसरा निवेदन ये है कि जिस तरह से आज देश के हालात बन रहे हैं, बिजली पानी
कहाँ से दे आदमी? उस पर खाने को पैसे नहीं है। आप बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, तो ये सरकार बिजली और पानी के बिल भी तुरंत माफ कर देने चाहिए। और आज ब्रह्मपुरी में प्रदर्शन हो रहा है। मुझे हंसी आ रही थी कल देख के कि सत्तारूढ़ भाजपा के लोग कल ब्रह्मपुरी में प्रदर्शन कर रहे थे कि साहब सफाई व्यवस्था गंदगी बहुत हो रही है यहाँ। अरे मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से कि आपकी सरकार है, अगर नगर निगम में कांग्रेस का अगर मेयर है तो उसको आपका मंत्री काम नहीं करने दे रहा। माननीय मंत्री वो हैं जिन पर नगर विकास का मंत्रालय है। अगर उनको इस शहर की दुख सुख की चिंता है, तो अगर वो चाहते हैं शहर साफ सुथरा रहे, तो उनको मेयर के साथ मिलकर बैठकर इस शहर की रणनीति बनानी चाहिए। अरे चुनाव अपनी जगह है, पार्टियां अपनी जगह हैं। जब चुनाव आएगा तब पार्टियां लड़ लेंगी, लेकिन आज कोई चुनाव नहीं है। आज कोरोना महामारी से लोग तरसते हैं, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, मध्यम वर्ग व्यापारी परेशान है। तो आज लड़ने की जरूरत नहीं है, मिलजुल कर इस शहर की समस्याओं को सुधारने की जरूरत है। हरिद्वार में केंद्र सरकार द्वारा आगामी 5 अगस्त से जिम और डांस क्लास खोलने के निर्णय के बाद जिम व डांस क्लास संचालकों में खुशी की लहर। देखिए हरिद्वार से चंचल तोमर की यह रिपोर्ट। कोरोना काल के समय में लोगों को अब केंद्र सरकार द्वारा धीरे धीरे राहत भी देने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में ढील के साथ साथ आगामी 5 अगस्त से जिम और डांस क्लास खोलने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर जिम, डांस और योगा क्लास चलाने वाले में खुशी की लहर दौड़ गई है। योगा और डांस क्लास संचालक दंपति का कहना है कि पिछले 22 मार्च से लगे लॉकडाउन के कारण वह घरों में कैद हो गए थे, जिस कारण आर्थिक संकट का साथ साथ मानसिक रूप से भी उनको कोरोना काल में क्षति हुई है। अब ऐसे में 5 अगस्त को सरकार की गाइडलाइन के साथ वह भी अपने व्यापार को दोबारा चालू कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 4 माह से आर्थिक संकट के कारण उनकी कमर टूट गई, क्योंकि कोरोना ने व्यापारियों की स्थिति खराब कर दी है। बहुत राहत महसूस हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मार्च से अब तक ये ऑफ है और हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई बुला नहीं रहा है, घर पे कोई काम नहीं है, यहाँ कुछ काम नहीं है, रेंट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, रेंट में हमें कोई राहत नहीं है, प्रॉपर्ली हमें रेंट पे करना है, कैसे करेंगे ये हमें पता नहीं। लेकिन इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हाँ 5 तारीख से हमारी क्लासेस ओपन हो रही हैं। ठीक है सर, हम पूरा सबसे पहले तो हम लोग क्लास में हवन कराने वाले हैं, उसके बाद हम लोग पूरी क्लास को सैनिटाइज़ करेंगे। छोटे बच्चों को तो अभी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, बाकी जो बड़े बच्चे हैं उनमें भी हम क्लासेस में 8 to 10 मेंबर्स ही रखेंगे, इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं रखेंगे हर एक बैच में। इस तरीके का कुछ है हमारी जो हम लोग गाइडलाइंस फॉलो करने वाले हैं। सर बहुत संकट है, क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है वो यही है। पहले तो किन किन बच्चों को अलाउड हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो बहुत छोटे एज ग्रुप के बच्चे हैं उन लोग को हम लोग अभी थोड़ा सा 1 महीना या 1.5 महीना जैसा भी होता है, जैसे भी एक्टिविटी सिटी में होती है, जो भी हमारे कोरोना पेशेंट निकलते हैं उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको अलाउ करेंगे। लेकिन जैसे अगर बात आती है बड़ों की, तो बड़ों में हम लोग का जैसे योगा का स्टार्ट हम लोग ने करेंगे। बाकी हम लोगों ने काफ़ी प्रिपरेशन भी की है इस चीज़ को लेकर। हमने अपने पूरे हॉल को, पूरा जो भी क्लासेस है A to Z हर एक चीज़ को, जो भी हम लोग का है, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग ने प्रॉपर्ली सैनिटाइज़ किया हुआ है। हम लोग का यहाँ पे 2 से 3 टाइम जो भी होता है हम लोग को उसको सैनिटाइज़ करते हैं। और इसके साथ साथ सैनिटाइज़ के साथ साथ हम लोगों ने योगा में भी काफ़ी कुछ ऐसे प्राणायाम को, काफ़ी कुछ ऐसे एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज रखी है, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। और आप देख सकते हैं कि उससे फ़ायदा मिल भी रहा है, मतलब कि जो भी लोग कोरोना पेशेंट्स हैं दिए जा रहे हैं, इससे इसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए मेडिसिन क्या करता है, तत्काल किसी चीज़ को ठीक करता है। दवाई का काम है किसी भी तत्काल कोई भी फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है उसको ठीक करना है। लेकिन जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो मेंटेनेंस का काम करेगा वो आपकी दैनिक दिनचर्या है, ठीक है, और जो आपका खान पान है, जिस तरीके से आप भी फूड वगैरह लेते हैं, और जो खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज़।